अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 122। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आखिर ना चाहते हुए भी कशिश के पापा को मानने पड़ते हैं कि केवल कशिश ही नहीं, कशिश के साथ नित्या, नित्या की भाभी भी अब सब इकट्ठे घर चलेंगे। तो वही तय होते हैं। ये लोग घर की ओर रवाना हो चुके थे। जो बरखा है वो जानवी को बोल के ही निकल चुकी थी पहले कि मैं कॉल कर लूँगी। और इधर कशिश की मम्मी पापा के रिक्वेस्ट करने पर जानवी की मम्मी पापा भी इनके साथ इनके ही घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं, घर में एंटर करते हैं, जो कशिश है वो हॉल में इधर उधर देख रही थी। उसके आंखें ढूंढ रहे थे किसी को। नज़र घुमाते हुई उसकी नज़र एक साइड पे थम जाती है, जो मंदिर साइड थे कशिश के घर पे। उसी के एकदम बगल में ही उसकी जो दादी जी, वो एक शाल ओढ़ी हुई गीता पाठ कर रही थी। आंखों में चश्मा, जो चश्मा है वो बार बार ठीक कर रही थी, जिसे देख के कशिश के चेहरे पर एक बढ़िया सी स्माइल आती है। और वो जाती है और जाके बोलती कि स्वीट हार्ट, हाउ आर यू। स्वीट हार्ट बोलने पर जैसी ही आवाज़ सुनती है कशिश की दादी जी, वो फटाक से पलट के देखती है। और जैसे वो कशिश को देखती है, पहले तो वो अपनी गीता पाठ जो कर रही थी वो साइड में रखती है, अपनी चश्मे को उतारती है और एकदम से उठते हुए भागते हुए आती है, कशिश को कस के गले लगा लेती है। कुछ क्षण बाद वो कशिश को छोड़ती है और कशिश की फॉरहेड को चूमती है, उसकी गालों को चूमती है और बोलती है कि अरे मेरी गुड़िया आ गई। हाँ, कितने दिन बाद देख रही हो तुम्हें, कितनी बड़ी हो गई हो। उनकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। कशिश बोलती कि एक मिनट, ज़रा खुद को देखने दीजिए, थोड़ा पीछे हटिए। और कशिश अपनी दादी को पैर से लेकर सर तक एक बार निहार लेती है और बोलती कि भाई गॉड, किसी मल्लिका शेरावत से कम नहीं लग रही हो आप। तभी कशिश की दादी जी एकदम से कशिश की शोल्डर पे मारती है, बोलती कि छी, तुम्हें कोई और ना मिली उसको। तभी बोलती कि एक बात बताओ, ये उम्र जो होते हैं ना, ये बढ़ने से जवानी घटती है या बढ़ती है, ये समझ नहीं आती। तो कशिश की दादी जी भी हंस पड़ती है और फिर से कशिश को कस के गले लगा लेती है। नित्या कशिश की इस खुशी को देखकर उसे बहुत अच्छी लग रही थी और वो बोलती कि अच्छा, तो ये है कशिश की दादी। जानवी साइड पे खड़ी थी और बोलती कि हाँ, यही है। तभी नित्या बोलती है लेकिन कशिश कभी इनके बारे में जिक्र क्यों नहीं करी। तो जानवी बोलती है वो इसलिए ना, क्योंकि वो नाराज़ थे इन सब से। जब से पीयूष गए थे, वो बिहार से जा चुके थे, पहले तो इनके साथ ही रहते थे, तो सबसे नाराज़ हो गए थे, किसी से बात वगैरह करते नहीं थे। पीयूष के जाने के बाद वो कभी वापस आई ही नहीं। तो नित्या पूरी चीज़ें समझ जाती है। यहाँ पे वो देखती है कशिश के चेहरे पे खुशी। कशिश अपनी दादी को कस के गले लगाई हुई थी। तभी कशिश की दादी जो है वो पीछे के जो सारे लोग थे उन पे नज़र डालते, तो वो जानवी को देखती है और बोलती है और तुम बदमाश, पीछे खड़े रहोगे या आके गले लगोगे। तभी जानवी बोलती है आप बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसे कभी हो सकती है। और वो भागते हुए आती है, उनको भी हक करती है और बोलती कि मैंने तो सोची कि मुझे आप बुलाओगे नहीं, क्योंकि आपके पास तो आपकी लाडली है ना। कशिश की दादी जी जानवी की सर पे सहलाती है, बोलती कि ऐसे नहीं है, वो मेरी लाडली है तो उसकी लाडली तुम भी तो हो ना। जानवी बोलती कि ये भी सच कहा है, कैसे हुआ। थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत होते हैं। कुछ नए फेस को देख के दादी जी थोड़ी सी घूर के देखने लगती कि अब ये लोग कौन हैं। तो एकदम से बोलती कि अरे खड़े क्यों हो सारे लोग, अंदर आओ। तो अंदर जाते हैं सारे, सब बैठते हैं। तो जो कशिश की दादी जी है वो बार बार नित्या और सीता भाभी की ओर देख रहे थे, क्योंकि पहली दफ़ा देख रहे थे, इससे पहले वो कभी नहीं देखे। जानवी जानवी की मम्मी पापा को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बड़ी कंफ्यूज वाली नज़रों से देख रही थी। और उनका कंफ्यूजन कशिश की मॉम समझ जाती है। तो कशिश की दादी जी ही पूछ लेती कि बेटा आप कौन हो, आपको पहचान नहीं पा रही हूँ मैं।
उम्र हो रही है, क्या पता याददाश्त चली गई हो, क्या तुम्हें मैं जानती हूँ। तभी जो कशिश खड़ी होती है कुछ बोलने के लिए कि तभी कशिश के पापा बोलते हैं नहीं नहीं माँ, आप इनको जानते नहीं हो, ये कशिश के दोस्त है, हमारे यहाँ पे कुछ दिन के लिए वो आए हैं। अच्छा अच्छा, कशिश के दोस्त हो। तभी नित्या आती है, पैर छूती है। जैसे वो पैर छूती है तो दादी जी को बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी वाइब्स उनको मिलती है नित्या से। वो नित्या की सर पे सहलाते हुए बोलती है बेटा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। तो सीता भाभी जी भी आती है, तो सीता भाभी जी भी पैर छूते तो उनको भी आशीर्वाद देते हैं कि बेटा खुश रहो। अच्छा, आप कौन हो, आप भी दोस्त हो क्या? तभी नित्या बोलती कि जी वो दादी जी बोल सकती हो ना। तभी कशिश बोलती कि बिल्कुल बोल सकती हो, मेरी दादी आपकी दादी एक ही बात है। तो कशिश की दादी हंसते बोलती कि हाँ हाँ बेटा बोल सकते हो। वो दादी, ये मेरी भाभी है और ये इनका बेटा। तो राहुल बड़ा क्यूट था ना, तो वो दादी जी को देख के बोलती कि आप कौन हो। तो बड़ी क्यूट लगती है कशिश की दादी जी को, और वो एकदम से गोद में लेती है राहुल को। देखिए मैं सबकी दादी, तुम भी मुझे दादू बोल सकते हो। तो राहुल बोलती कि दादू ऐसे होते हैं क्या? तो वो सब हंस पड़ते हैं और बोलती कि हाँ ऐसे होते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत माहौल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। मेड वगैरह सबके लिए थोड़ी बहुत, वो जो वहाँ पे थे उनके पानी वगैरह ले आते हैं, सबको पानी दिए जाते हैं। जो कशिश है वो अपने पापा की ओर घूर के देखते हैं कि ये कुछ बोलने ही नहीं दिए। तो कशिश की पापा आंखों से इशारा कर देते कि मैंने जो कहा है वो याद रखो। कशिश भी चुप हो जाती, नीता समझती है और कशिश के हाथ पकड़ते बोलती कि रिलैक्स। और इधर कशिश की दादी जी जो थे वो राहुल को गोद में लेके राहुल से बात कर रहे थे। बातों बातों में वो ये बोल देते हैं कि बस बहुत जल्दी मैं मेरी लाडली को ब्याह करा दूंगी, फिर उसके भी तुम्हारे जैसे क्यूट सा एक लड़का हो जाए या लड़की जो भी हो, उसके साथ में दिन भर खेलूंगी। ये सारी बात सुन के जो कशिश है वो चुप हो जाती है, नित्या भी चुप वहाँ पे। और यह जानवी मनी मन बोलती कि क्या सोच के आई हो दादी जी, आपके सारे अरमान पे पानी फेर हो जाएंगे, बस वक्त का इंतज़ार है, जैसी सच्चाई पता चलेगी होश उड़ जानी है आपकी, बस थोड़ा सा इंतज़ार करे। जो ख्वाहिश आंखों में समा के आई हो ना, बहुत जल्द ये चीज़ टूटने वाली है। वो जिस तरह से कशिश की दादी जी को देख रही थी, जानवी की मॉम समझ जाते होती कि बस अपने मन में ना बड़ बनाना बंद कर दो तुम। जानवी अपनी मॉम को देख के बोली कि ये भी सुन लिया आपने? हाँ हाँ पैदा करी हूँ मैंने, क्या सोच रही हो सब पता है। मम्मा मुझे ना डाउट है खुद को लेकर। क्या बेटा? ये कहीं मैं जो सोचती हूँ वो लीक तो ना हो जाती, मतलब दिखाई ना देता आप लोगों को? वो चुड़ैल को भी दिख जाती है। वो ठीक है, अब तो उसे चुड़ैल कहना बंद करो ना। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये तो समझ ही नहीं आती, आप मेरी माँ हो कि उसकी? हमेशा साइड उसकी क्यों लेती हो आप? नहीं मैं किसी की साइड नहीं लेती, तुम आप चुप करो। तो वहाँ पे सारे इकट्ठे बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे, और हर 2-3 बात पे जो कशिश की दादी जी है वो कशिश की शादी की बात तुल रही थी, जिसे कशिश को अच्छी नहीं लग रही थी, पर इस वक्त वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। थोड़ी बहुत वक्त वहाँ पे बीतने लगते हैं तो जो जानवी की मम्मी पापा है वो जाने की बात करते हैं, लेकिन जो कशिश की दादी जी है बोलती कि नहीं ऐसे कैसे, इकट्ठे डिनर वगैरह करो फिर सब चली जाना, अब आए हो तो खा के जाओ। तो वहाँ पे डिनर का जो है इंतज़ाम वगैरह होते हैं, सब इकट्ठे बैठते हैं, डिनर वगैरह करते हैं। टेबल पे बैठते हुए कशिश की दादी जी जो गांव के बारे में बहुत सारे बात बताते हैं कि बहुत चेंज हो चुके हैं, इनके जो घर है वो पे बहुत सारे काम वगैरह हुए हैं। जो कशिश के जो और भी चाचा चाची हैं वो सब सेटल हो चुके, बहुत सारे बात जो फैमिली टॉकिंग होती है वो करती है। नित्या सीता भाभी सब वहाँ पे बैठ के चुपचाप बस खाना खा रहे थे। जैसे खाना खाना ख़त्म हो जाते हैं, जानवी की मम्मी पापा बोलती है कि ठीक है भाई साहब अब हम चलते हैं, क्योंकि मेरा सुबह जो है ऑफिस के कुछ काम है, मुझे वहाँ जल्दी जल्दी जाने पड़ेंगे, तो बाद में मिलते हैं। तो बोलती है ठीक है, अब तो रोक नहीं सकते थे तो ये लोग चले जाते हैं। हालांकि जानवी को भी रोकने के लिए बोलते हैं दादी जी, पर
जानवी रुकती नहीं है, क्योंकि जानवी के दिमाग में ऑलरेडी बरखा के शादी को लेकर कुछ चीज़ें पिंच कर रहे थे। तो बोलती कि नहीं दादी, वो मैं कल आ जाऊँगी। तो बोलती कि ठीक है बेटा। तो ये लोग निकल जाते हैं। इधर रात को जब नित्या और सीता भाभी एकदम से बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे, कशिश की मम्मा आती है और वो बोलती कि नित्या, वो साइड में जो कमरा है वो मैंने मेड से करवा बोल के वो क्लीन अप वगैरह सब करवा दिए, तुम लोग आराम से रह सकते हो, और कोई कुछ भी चाहिए होगी तो बिना झिझक के बस बोल दिया करो। तो भी कशिश को बोलती है कि मम्मा, कि हाँ बेटा, नित्या मैम भी मतलब वो मेरे कमरे में रहेंगी ना। ये चीज़ कशिश की दादी जी सुन लेते हैं और बोलती कि क्यों बेटा, वो अपनी भाभी के साथ भी तो रुक सकते हैं ना, तुम्हारे साथ क्यों रुकेंगी, तुम तो मेरे साथ रुकोगी। तभी कशिश बोलती कि दादी, बचपन में ना मैं डरती थी, तो डर के मारा ना मैं आपके पास आ जाती थी, क्योंकि मम्मा तो भाई को संभालती थी कि दादी जी मुझे डर लग रही है, मुझे कहानी सुनाओ। अब थोड़ी ना बच्ची हूँ मैं। बोली ये हो गई बात, मतलब बड़े होने के बाद ना सब कुछ ख़त्म थोड़ी हो जाती है बेटा। तो कशिश हंसती है, बोलती कि वो क्या है ना, अब थोड़ी बहुत बड़े होने का साइड इफ़ेक्ट्स भी तो होते हैं दादी। बोलती कि हाँ हाँ समझ गए, अब मैं खराटे लेने लगी हूँ तो ये बोलो कि खराटे में मैं सो नहीं सकती। तो कशिश हंस पड़ती है। थोड़ी बहुत मजाक की चीज़ें वहाँ पे होते हैं, और फिर से दादी जी कहीं ना कहीं वो चीज़ उठा ही देते हैं कि अब आई हूँ तो अब तो तुम्हारी शादी वगैरह देख के ही जाऊँगी। जब जब शादी की बात उठती है, कशिश चुप हो जाती है, और जब ये सी चीज़ें होती है तो नीता भी चुप हो जाती है। कशिश को ये सारी सिचुएशन अच्छी तो नहीं लग रही थी। वो नीता की फेस की ओर देखती है, नीता की फेस की ओर देखती है तो नीता की चुप्पी को वो उसे अच्छी नहीं लग रही थी। उसे ये थी कि कहीं उनको बुरी ना लग रही हो ये सारी चीज़। तो वो एकदम से खड़ी होती है, बोलती कि दादी जी वो कुछ बात करनी है। तभी वहाँ पे कशिश के पापा आते हैं। वो समझ जाते हैं कि शायद कशिश क्या बोलना चाहती है अपनी दादी से, और वो मना कर देते कि अरे तुम एक तो टूर से इतनी लॉन्ग टूर जर्नी करने के बाद आए हो, सो जाओ, कल बात कर लेंगे कौन से तुम्हारी दादी जी जा रहे हैं घर से, वो तो यहीं पे है, क्यों। तो कशिश भी चुप हो जाती है अपनी पापा की बात सुन के। तो कशिश की दादी भी बोलती कि हाँ हाँ बेटा, इतनी लॉन्ग जर्नी करने के बाद आए हो, थोड़ा आराम कर लो, कल बात करेंगे। कशिश एक बार नित्या की ओर देखती तो नित्या आंखों में इशारा करती थी कि जाओ। ना चाहते हुए भी कशिश अपने कमरे की ओर चली जाती है। वहाँ पे कशिश की दादी जी, सीता भाभी, कशिश की मम्मी, ये तीनों आपस में बैठ के बात करती है। नीता भी कहीं ना कहीं थक चुकी थी, तो जो कमरा जो है वो ठीक करे गए थे, वो उस कमरे में जाके कुछ चीज़ करती है, क्योंकि कल परसों या शायद कल या परसों उसे वापस यूनिवर्सिटी जानी पड़ेगी। थोड़ी बहुत वो रिया और दृष्टि मैम से भी बात करती है। दृष्टि मैम तो बोलती कि भाई साहब क्या चीज़ हो नित्या, मतलब एक जगह पे गई हो, मानती हूँ तुम लोगों का अलग से टाइम है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने दोस्तों को भूल जाओ। कितने कॉल करे, एक कॉल का भी रिप्लाई करी तुमने। कि वो एक्चुअली इतने वहाँ पे बिजी थे, इतने सारे लोग थे। हाँ हाँ समझ सकते हो, अपना तुम आओ, फिर तुमसे ये सारी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नीता बोलती कि ठीक है, आप नाराज़ मत होना, वो बाद में बात देखेंगे कि नाराज़ होते हैं कि नहीं। थोड़ी बहुत वहाँ पे चीज़ें होते हैं, और फिर नीता सो जाती है। थक तो गई, बहुत गई थी वो। रात को कशिश को नींद नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ जो जानवी है वो घर पहुँचती है, वो फ्रेश वगैरह होती है। उसकी मॉम को आवाज़ हो गई थी कुछ तो डिस्टर्ब है जानवी। तो जब फ्रेश वगैरह होके आती है, अपने कमरे में बैठती है, फ़ोन चेक करती है कि बरखा ने कुछ टेक्स्ट या कॉल करी थी क्या। तो अभी तक बरखा के ना टेक्स्ट और ना कॉल आए थे। तभी जानवी की मॉम आती है, उसके पास बैठते हैं, बोलती है अब बताओ क्या हुआ है। मम्मा कुछ नहीं बेटा, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करो, तुम्हारी शक्ल पे लिखी हुई है कि कुछ ना कुछ हुई है। ये मम्मा शक्ल पे कैसे लिखी होती है, मुझे क्यों नहीं दिखती है। बोलती कि तुम्हें नहीं दिखेगी बेटा, जो लोग तुम्हें जानते हैं वो पढ़ सकते हैं।
ये भी अजीब चीज़ है। हाँ चलो ठीक है, बताओ क्या हुई है। तुम जानवी अपनी मम्मी मम्मी को पूरी चीज़ बताती तो उसकी मम्मी हंसती है, बोलती है बेटा तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। उसके मम्मी पापा है, उसके बड़की मासी है, उसकी भलाई ही चाहेगी ना बेटा। माँ बाप तो यही चाहेगी ना कि उसकी बेटी जिसके साथ घर बसाए वो अच्छा खासा कमाते हो, अपनी बेटी का ख्याल रख सकते हो, इंसान अच्छे हो। तो अगर जान पहचान में से कोई है तो क्यों नहीं देखेंगे। तुम देखिए मम्मा, पर देखिए बेटा उनको क्या पता तुम दोनों के बारे में, तो सोचना लाजमी है ना। तो मम्मा अब मैं क्या करूँ। क्या करोगे बेटा, इसमें तुम क्या कर सकते हो। वो जब तुम दोनों के बारे में पता चलेंगे तब ना चीज़ें आएगी सामने। हाँ ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड है मम्मा। बेटा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स ए फैक्ट। मम्मा अगर मैं उनसे बात करूँ तो जानवी की मम्मी बोली बेटा ऐसे कैसे तुम एकदम से मुंह उठा के चले जाओगे बात करने के लिए। और अगर वो पूछे कि तुम क्या करते हो, सबसे पहले ना सवाल यही उठेगी कि कैसे तुम्हारे साथ मैं अपनी बेटी को दे दूँ, क्या खिलाओगी क्या पिलाओगे उसे, कैसे रखोगे, सबसे पहले सवाल यही होता है। तो एकदम से जानवी बोलती इसका मतलब क्या है मम्मा। इसका मतलब बेटा एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हुए हैं, अब कुछ अच्छा सोचो कि तुम बरखा के लिए उसकी बात कर सकते हो, कुछ तो हो तुम्हारे साथ। हाँ मम्मा समझ गई मैं आपकी बात है। हाँ वेरी गुड, अब इस बात को लेके परेशान नहीं होनी, ठीक है, आराम से सो जाओ। ये बोलते हुए जानवी की मॉम वहाँ से चली जाती है। और इधर जानवी थोड़ी देर तक इंतज़ार करती है, जब बरखा की कोई कॉल नहीं आती वो तुरंत कॉल करती है। एक ही रिंग पे बरखा उठा ली तो बोलती है वाह, बस अभी फ़ोन हाथ में ली थी, तुम्हारी नंबर डायल करने वाली थी और सीधा तुम्हारी कॉल आ गई। जानवी बोलती है मन की बात है ना, समझ आ ही जाती है, मैं तो हूँ ही इतनी प्यारी। बोलती ले लिए ना क्रेडिट खुद के, सही है, एक मौका नहीं छोड़ोगी ना तुम। तभी जानवी बोलती है बेबी जब बात तुम्हारी है तो मुझे कोई मौका नहीं छोड़नी है ना, तुम क्यों नहीं समझती हो, आई लव यू सो मच। इन दोनों की नॉर्मल सी टॉकिंग वगैरह होने लगती है। जानवी की जो बर्ताव थी इससे बरखा को भी कोई ना कोई चीज़ तो खटकती है। वो पूछ भी लेती है कि जानवी सच सच बताओ क्या हुई है, कुछ परेशान कर रही है तुम्हें। जानवी इस चीज़ को बड़ी नॉर्मली ट्रैवल कर लेती कि नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, थोड़ी सी सर दर्द थी, बाकी बची चीज़ भी ठीक हो जाएगी, डोंट वरी ना। ये दोनों आपस में बात करते करते सो जाते हैं। इधर कशिश को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि आदत तो पड़ चुकी थी नित्या की। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब उसे नींद नहीं आती वो अपने कमरे से निकालती है। साइड में उसकी मम्मी के कमरे थे और उसके दादी जी के भी। तो आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव हॉल की ओर जाती है तो देखते हैं सब लोग जो है वो शायद अपने अपने कमरे में जा चुके थे। वो जानती थी कि नित्या और जो सीता भाभी वो किस रूम में ठहरे हैं। उसी रूम की ओर जाती है और एकदम से दरवाज़ा ओपन थे, वो बस हल्की सी कुछ करती है तो दरवाज़ा ओपन हो जाती है। जैसे ओपन होती है तो देखती है सीता भाभी जो है राहुल को सुला रही है। सीता भाभी देख लेती है और वो एकदम से मुस्कुराहट के साथ इशारा करती कि राहुल उठ ना जाए बात करने से, कि यहाँ किधर। कशिश भी एकदम से अपनी बाल को सहलाती है और नित्या की ओर देखती है तो सीता भाभी हंस पड़ती है। तो सीता भाभी जो है नित्या की ओर देखती, नित्या गहरी नींद पे थी तो हल्की हल्की सी आवाज़ लगाती कि नित्या, लेकिन नित्या इतनी गहरी नींद में थी कि वो उठ ही नहीं रही थी। तो कशिश जैसे देखती तो एकदम से इशारा कर देती ठीक ठीक है भाभी और रहने दीजिए, और वो कमरे से चली जाती है। वापस वो अपने कमरे में जाते और बहुत मुश्किलों के बाद बहुत लेट वो सो जाती है। मॉर्निंग होते ही नित्या की नींद टूटती है। जैसे टूटती तो देखती है सीता भाभी भी सो रही, पर हलचल सुनने के बाद सीता भाभी उठ जाती है और वो उठती ही बोलती कि हाँ तो मैडम नींद पूरी हुई। देखिए हाँ भाभी गुड मॉर्निंग। क्या इतनी गहरी नींद में सो रही थी। कशिश आके घूम के चली भी गई, अभी आई इतनी सुबह। नहीं नहीं कल रात को आई थी, पर तुम इतनी गहरी नींद में थी, मैंने आवाज़ लगाई पर उठी नहीं। कशिश आई थी वो ठीक तो होगी ना, मैं एक बार मिल के तो अरे पहले फ्रेश तो हो लो। तभी नित्या बोलती
हाँ ठीक है। सीता भाभी भी हंसती, नीता जल्दी से फ्रेश वगैरह होके वो निकलती है कमरे से कि देखती है कशिश आके हॉल के साइड पे सोफे पे एकदम से सोई हुई है। एक्चुअली एक तो लेट सोई थी, फिर उसकी नींद टूट चुकी थी तो वो हॉल में आ गई और सोफे पे आराम से सो रही थी अपनी दादी की गोद में सर रख के। बड़ी क्यूट लग रही थी। नीता आती है और पहले तो वो दादी की पैर छूती है तो दादी भी आशीर्वाद देते, बोलती कि बेटा इतनी जल्दी उठ जाते हो। बोलती कि हाँ इसको क्या हुई है। ना ना वो मैं तो सुबह मुझे अर्ली उठने की आदत है, तो मैं तो पूजा कर रही थी उठ के, अचानक ये आई। मुझे समझ आई कि शायद कोई परेशानी है, पूछी पर कुछ नहीं बताई। वो बस बोली कि आप बैठो, मुझे आपकी गोद में सोनी है, तो ये सो गई। नित्या हंसते और नित्या पास में बैठ जाती है। कशिश की मम्मी भी आते हैं तो ये सीन भी देख के उनको बहुत अच्छी लगती है। वो आती है, बात वगैरह करती है और ब्रेकफास्ट की तैयारी वगैरह होते हैं। दूसरी तरफ जानवी भी उठ जाती है। पूरे रात वो बरखा से बात करते करते सो गई थी। वो भी फ्रेश वगैरह होके नीचे आती है तो देखती है उसके मम्मी पापा ऑलरेडी बैठे हुए हैं ब्रेकफास्ट लेकर। बस उसी की इंतज़ार थी तो आती है और बैठे ब्रेकफास्ट करने लगती है कि तभी वो अपने पापा की ओर देखती है। उसके पापा बोलते कि कुछ चाहिए क्या तुम्हें। जानवी बोलती कि पापा वो क्या मैं आज आपके साथ ऑफिस जा सकती हूँ। ये सुन के जानवी की मम्मी है वो खांसने लगती, बोलती कि तुम और ऑफिस, ये आज सूरज सही दिशा में उग रही है ना। मम्मा यार मजाक तो मत उड़ाओ। तो जानवी के पापा है बोलती बिल्कुल बेटा, आप बोलो और मैं लेके ना जाऊँ, ऐसा हो सकता है कि अभी चलना है। हाँ पापा चलो। तो बोली ठीक है। आज हम स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। सॉरी वो थोड़ी सी इशू है जिसके कारण मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर नहीं पा रही हूँ। जैसे ही ठीक होते हैं मैं प्रॉपर और थोड़ी बढ़ा के रिकॉर्ड करूँगी। तब तक आप इसी से एडजस्ट कर लो, जानेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।